सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू सेकंड मैथ्स बाय राहुल। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट टाइप को हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। एक्चुअल में हम क्या करते हैं ना, जब भी हमें अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है तो हम वस्तु के कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस टाइप में हमसे क्या पूछा गया है, प्रॉफिट ऑन लॉस कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य पर अपने लाभ और हानि करना। तो एसएससी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिए, अदरवाइज आप काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मिस कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमें सीपी है, यानी हमारा जो क्रय मूल्य दिया गया है वो 80 रुपये है। उसमें हम कितना करें, 20 रुपये का प्रॉफिट करते हैं। तो सिंपली जब हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट की गणना करते हैं तो वहाँ सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी जो हमारा लाभ है अपॉन हमारा क्रय मूल्य है और इंटू 100 करते हैं। लाभ कितने हो रहा है यहाँ पर, 20 रुपये का। किसकी वस्तु पर हो रहा है, 80 रुपये की। मल्टीप्लाई में क्या है, परसेंटेज में बन रहा है 100, यानी हमें सिंपली 25% का लाभ हो रहा है। लेकिन अगर ये पूछ रहा है कि यही लाभ अगर हमारा विक्रय मूल्य पर हो रहा है, यदि सेलिंग प्राइस पर 20 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है। तो हम एग्जाम्पल ना लेके डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर यानी अपने सेलिंग प्राइस पर अपने लाभ की गणना करता है तो उसको 20% का लाभ हुआ है, तो वास्तविक लाभ क्या है। एक्चुअल में पूछा गया है अगर 20% लाभ हो रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर कितना लाभ होगा, यानी वास्तविक लाभ कितना है। 20% क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है ऑन एसपी यानी सेलिंग प्राइस। 20% का बट्टा कितना होता है, 1/5 का। कैसे करते हैं, जब परसेंटेज हटता है तो बट्टे में क्या आता है, 100। तो उस प्रकार से हम इसे 1/5 लिखते हैं। अर्थात जब उसने 5 रुपये की वस्तु को सेल करा, यानी सेलिंग प्राइस जब 5 था, तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का। अर्थात 5 रुपये में बेचने में उसे कितने का फायदा हुआ, 1 रुपये का। तो मतलब वास्तविक लाभ क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस पर हमें प्रॉफिट पहुँचा है, कॉस्ट प्राइस पर हमें प्रॉफिट पूछा है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, 1 रुपये का। कब हो रहा है, जब किसी वस्तु को 5 रुपये की बेचा तो 1 रुपये का उसमें प्रॉफिट हो रहा है। अर्थात तो वस्तु को जो प्राइस होगा वो कितना होगा, 4 रुपये होगा। जब वो 5 की वस्तु को बेच रहा है तो उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी 4 रुपये की चीज़ होगी, उसने 1 रुपये की ज़्यादा बढ़ाई तो 5 हुआ, तब उसे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। वस्तु कितनी की होगी, 4 रुपये की। अब हम प्रतिशत में पूछा है, जब भी किसी चीज़ को परसेंटेज में पूछते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। तो 4 एकम 4 और 25 चौके 100, यानी 25%। मे बी अगर आपको डाउट रहा होगा तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जब वो करेंगे तो ये कि आपका डाउट क्या है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर। जब सेकंड नंबर बढ़ते हैं, चले देखते हैं और डाउट क्लियर होगा आपका। सो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बोला, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान प्रतिशत की गणना करता है, यदि उसका नुकसान 37.5% का हुआ है तो उसका वास्तविक नुकसान प्रतिशत क्या है। 37.5% का मतलब कितना होता है, जो 37.5% का हमारा बट्टा होता है वो होता है 3/8 का। जब कैलकुलेट करेंगे 37%, जब ऐसा पॉइंट उड़ेगा बट्टे में आएगा 10, और जब परसेंटेज का सिंबल हटता है तो बट्टे में हमारा कहता है 100। जब इसे काटेंगे तो कैसे होगा, 25 चौके आपका कितना हो जाएगा, 100। और ये आपका 25 एकम 25 50 से हमारा 5, 125 25 पंज यानी 15, यहाँ से मेरे को 15 निकल के आ गया। आगे क्या कर सकते हैं हम, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी क्या आ गया, 3/8 के इक्वलेंट आ गया। अतः जब उसने 8 रुपये की किसी वस्तु को बेचा तो उसे क्या, 3 का नुकसान होगा। अर्थात जो वस्तु का सीपी होगा यानी कॉस्ट प्राइस, जो कितना होगा, 11 होगा। जब किसी वस्तु को उसने 8 का बेचा तो 3 रुपये का क्या हो रहा है, उसे लॉस हुआ होगा। अर्थात उसका वो कितने रुपए की होगी वस्तु, 11 रुपये की होगी। तो पूछा उसके वास्तविक लाभ ज्ञात, वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि इक्वल टू हानि अपॉन उसका कॉस्ट प्राइस यानी उसका क्रय मूल्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपी। हानि कितनी की हुई है, 3 की। किसके ऊपर हुई है, 11 के ऊपर, जो उसका कॉस्ट प्राइस था। और परसेंटेज में पूछता है तो हमें कहता है इंटू में 100, यानी ये क्या आ जाएगा, 300/11, यानी ऑप्शन नंबर डी का होगा, इसके लिए राइट आंसर होगा। सो होप गाइस फर्स्ट क्वेश्चन में आपका डाउट रहेगा होगा, जो कि अब सेकंड क्वेश्चन में मे बी आप क्लियर करते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीजीएल 2019 में पूछा गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से। एक वस्तु को जब 800 रुपये में बेचने, व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य 20% की हानि हुई। 20% का बट्टा कितना होता है हमारा, सिंपली 1/5 का। ये क्या था, उसका सेलिंग प्राइस था, उसमें क्या होगी, उसको 1 रुपये की लॉस हो गया। अगर 5 रुपये के बेचने में 1 रुपये का लॉस हुआ, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 5 रुपये में बेचा तो 1 का लॉस, यानी 6 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस होगा। अगर वो 6 का बेचता तो वो इसके कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है। अब पूछा है, यदि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाना है तो उसे किस प्राइस में बेचना होगा। 25% का लाभ पूछा है, 25% का लाभ हमें कमाना है।
तो सिंपली हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहले हमें कॉस्ट प्राइस का पता करना पड़ेगा। ये जो 800 रुपये है ये किसकी वैल्यू थी, सेलिंग प्राइस यानी 5 की, 8 की वैल्यू थी, ये किसकी 800 किसकी वैल्यू थी, सेलिंग प्राइस यानी 5 की। तो हम ऐसे पहले कॉस्ट प्राइस का पता करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 6, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, 160। तो क्या निकल जाएगी वैल्यू 160 इंटू 6, तो 160 इंटू 6, 16 पंजे 80 और 16 6। सो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या निकल आएगी 160 की, जब हम 6 से इंटू कराएंगे तो 920 आ गई। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसी कॉस्ट प्राइस में हमें करना है 25% का, क्या करना है, सीपी पर हमें क्या निकालना है 25% का हमारा प्रॉफिट। 25% का बट्टा कितना होता है, 25% का 1/4 का, 25% क्या होता है जब 25 बट्टे में 100 यानी 1/4, अर्थात ये 4 की वैल्यू है 920। 920 किसकी वैल्यू है, 4 की। हमें वैल्यू निकालनी है 25% प्रॉफिट के लिए। सो कितने बेचने पड़ेगा, एक ज़्यादा यानी 5 में। तो हमारा क्या जाएगा 4 दूनी 8, एक हासिल 4 तिया 12 और 0 का 0 यानी 230 इंटू 5। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, कैरी गया हमारे एक, 5 2 ज़ा 10 और एक 11 यानी 1150। देखिए ऑप्शन गलत दिया है, जो ऑप्शन नंबर सी है 1150, इसके लिए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक बिना कमेंट करे बिना ना जाएं। धन्यवाद।